Welcome back, everyone. Today is Tuesday, 21st of April, 2020. Let's have a update. First of all, yes, reminder, please subscribe to the YouTube. मैंने एक कल भी एक पोस्ट किया है, मेरा ख्याल है उन लोगों ने देखा होगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया है यूट्यूब पे। दूसरी चीज़ मुझे कल उसके बाद किसी ने बताई कि वो मैंने कुछ उर्दू में तो बोला ही नहीं है, तकरीबन सारे के सारे अंग्रेज़ी में था। तो आई ट्राई एंड बी विद उर्दू टुडे। एनीवे लेट्स स्टार्ट। दुनिया में 2.5 मिलियन प्लस केसेस हो गए हैं अभी तक में, और 1,75,400 डेथ हुई हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैं अनफॉर्चुनेटली, 793,000 cases and 42,000 deaths. New York is epicenter, as they call it, 233,000 deaths and cases and 17,000 plus deaths. Texas is also one of the larger ones, 20,000 cases and 517 deaths. फोर्ट बेंड काउंटी जिसमें हम हैं, 18 डेथ्स, एंड हैरिस काउंटी में 78 डेथ्स। इंडिया पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं वो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, और होपफुली इतने ज़्यादा ना बढ़ें इंशाल्लाह। इंडिया में 18,500 केसेस एंड 592 डेथ्स। पाकिस्तान 8,800 केसेस एंड 176 डेथ्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान का भी एक ब्रीफिंग मैंने सुना। इट सीम्स के उन्होंने ख़ास से सब लोगों के राय से जो सही लगा है उनको, वो एक प्लान बनाया है। एंड लेट्स होप कि वो प्लान सही तरह से पूरा उतरे। उसके अंदर सबकी अपनी, आप लोगों की, यानी कि जो लोग सुन रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंडिविजुअल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अगर फॉलो करें उनके जो प्लान्स को और एहतियात रखने को, मेरा ख्याल है अच्छी तरह से इसको पार उतार सकते हैं। उसका फिर आगे बात करते हैं। सब ने अपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक करना है। उन्होंने भी अपने रिसोर्सेज देखे होंगे गवर्नमेंट ने, और उन रिसोर्सेज के साथ, उन एक्सपर्टीज के साथ उन्हें क्या करना जो तय किया है, उसके तहत मेरा ख्याल है सब ने उसको सपोर्ट करना चाहिए। Coming back to Europe, Denmark and Spain are opening up. Germany is getting ready to open up. African case load is increasing. Uh, अब जो है फूड फॉर थॉट में ये जल्दी खोलना या बाद में खोलना, जो भी आपके यहाँ भी हो रहा है पाकिस्तान में पर्टिकुलरली, और हमारे यहाँ हो रहा है, जैसे टेक्सास आज तकरीबन कल उन्होंने पार्क्स वगैरह खोल दिए थे, और 2 एक दिन में कर्ब साइड बिजनेस शुरू हो जाएंगे। I've got several sort of things that I can draw your attention to. One of them, एक मुझे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी भी थोड़ी देर पहले मुझे भेजा एक ये नोट कि एक साइंटिस्ट है, हिस्टोरियन है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, डॉक्टर हावर्ड मिर्कल, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, डॉक्टर वालजी हैं, उन्होंने भेजा। वो कहते हैं कि इन एवरी पेंडेमिक देयर इज़ अ टग ऑफ वॉर। ऑन वन हैंड there are economic and business interest, and on the other end is the public's health. मीनिंग देर बाय कहने का उनका मतलब ये है कि हम एक तरफ से कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी ख़राब ना हो और सब लोगों को अपना खाना पीना सब मिले, प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो। दूसरी तरफ से ये करते हुए लोगों को कितना लाइफ का नुकसान हो सकता है वो भी देखने की बात है, पब्लिक हेल्थ का क्या मसला हो सकता है वो देखने की बात है। हार्वर्ड के साइंटिस्ट का मैंने कल आपको बताया था, जो मैंने कल पोस्ट किया था उसके अंदर, और डॉक्टर डेविड नवारो जो कि WHO के बहुत पुराने एक्सपर्ट हैं, उन दोनों को मैंने रेफ़र किया था। जर्मन गवर्नमेंट ने भी आज कहा है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेकंड पीक इज़ इनएविटेबल। सेकंड पीक ऑफ दिस इज़ दिस कोरोना वायरस, कोविड-19 इज़ इनएविटेबल। एंड बाकी लोग तो ये कह रहे हैं कि COVID-19 will stay with us for a longer period of time. It may be as long as 2021, that is next year, और उसके बाद 2022 में भी शायद हो सकता है चलता रहे। सो आई थिंक आपने सबने और हमने सबने मालूम कर इसका एज मच एज इज पॉसिबल में स्टडी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, इसलिए कि हम तो लॉकडाउन तो नहीं रह सकते हमेशा के लिए। इकोनॉमिक्स आर इज एज इम्पोर्टेंट एज लाइफ्स, एंड अ बैलेंस हैज़ टू बी स्ट्रक। प्लान्स डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज इन द लोकल सिचुएशन। जैसे आपके यहाँ जो प्लान का जिक्र किया, इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द लोकल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस कैसे हो सकता है? Everyone needs to understand this to be safe with the coronavirus if it is going to stay with us for a longer period of time। तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है कि हमको सबको पता होना चाहिए कि क्या है, उसके कैसे बचा जा सकता है, कैसे उससे सेफ रहा जा सकता है।
तो लेट्स अंडरस्टैंड कि उसकी डिजीज़ की प्रोग्रेस क्या है. इट्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. सिंपली पुट, इट्स अ लंग इन्फेक्शन. इन्फेक्शन डीप इन द एल्वियोलाई, और ऑक्सीजन चूँकि नहीं मिल सकता है ब्रेन के टिश्यू को, हार्ट के टिश्यू को, जिस्म को, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल सकता है, तो ये मसला है. इसको कहते हैं न्यूमोनिया या न्यूमोनाइटिस. ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है. दिस इज़ व्हाट रिक्वायर्स द हॉस्पिटल एडमिशन. इसलिए कि वेंटिलेटर का लगाना पड़ता है. और अगर गॉड फॉरबिड अगर ठीक नहीं होता है तो इट मे कॉज डेथ, एंड डेथ्स आर मेनी मोर देन नॉर्मल फ्लू. सारी डिजीज़ का मैनेजमेंट जो है दो तरह से होता है. एक तो उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है और एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है. सिम्टोमेटिक जबकि जैसे कि फीवर है, कॉफ़ है, पेन है, तो उसके लिए सिम्टम्स देते हैं, बीमारी नहीं चली जाती है. कॉफ़ वगैरह तो चला गया, बीमारी नहीं गई. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है जिसमें कि ख़ास जैसे कि एंटीबायोटिक देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हुई. अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और इसकी वैक्सीन भी नहीं है. इसलिए कि ये बहुत ही नया जेनेटिकली म्यूटेटेड वायरस है. इसके लिए वैक्सीन आहिस्ता आहिस्ता बनेगी, तकरीबन साल भर लगेगा. हेंस वी हैव टू एक्सेप्ट द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओनली. कॉफ, फीवर, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, जनरल सपोर्ट या वेंटिलेटर जो ज़रूरी है वो मिलता रहेगा इंशाल्लाह. अनप्रूवन ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग बताते हैं, जैसे कि हर्बल है, जिंजर, टर्मरिक जिसमें करकुमिन होता है, हनी, कलौंजी, गार्लिक, जिंक, विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब यूज़फुल होंगे. मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है. जब उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के तौर पे सामने लाया जाए, जैसे कि क्लोरोक्विन का कह रहे हैं कि साहब वो दिस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, आप खाओ ठीक हो जाओगे. नहीं, आई डोंट थिंक सो. इसकी जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो, प्रॉपर डबल ब्लाइंड ट्रायल्स ना हो, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वाकई ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है. सो अब हम रहे इस बात पे कि प्रिवेंशन इज़ दी की. नया नया वायरस है, इसके लिए वैक्सीन बनेगी जैसे मैंने कहा साल भर में, विच विल बी स्पेसिफिक वैक्सीन. और what else can we do to prevent this disease? Virus cannot live outside the cell. This is, try and understand this. Very simple चीज़ है ये कि सेल के अंदर रहना इसमें ज़रूरी, सेल के बाहर आए तो मर जाता है. तो अब सेल के बाहर इसका मतलब जब हम एक बंदा दूसरे बंदे को कैसे लगाता है, वो तो बाहर तो आना पड़ेगा उसको. मगर बाहर अगर 6 फीट दूर है तो ये नहीं लग सकता है. एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. So do not let it spread. How? It can spread by droplets, community spread from one to the other person. It cannot just fly from one to the other person. Social distancing 6 फीट का दूर रखें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें कंटिन्यूसली, रेगुलरली, ग्लव्स पहने, हाइजीन अपना अच्छा रखें. आई डोंट थिंक इट कैन रियली गो आउट ऑफ हैंड. अब गॉड फॉरबिड अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? स्पीक इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. 80% इज़ माइल्ड इलनेस, और कुछ लोगों तो पता ही नहीं होता है कि उनको हुआ और उनको एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है. 14% ऐसे होते हैं कि जिनमें पेशेंट एक्सपीरियंसेस सीवियर इलनेस. सीवियर इलनेस में उसको दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और जो कुछ ज़रूरी है आइसोलेशन में करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा डेफिनेटली. 6% केसेज ऐसे हैं कि जो विच में रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन. ऑफ दैट अ फ्यू विल रिक्वायर दी वेंटिलेटर, इसलिए ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, और 1% में ऑल्सो डाई. ये फिर से उसको फिर से एक दफ़ा समरी में देख लेते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी होना ज़रूरी है कंटिन्यूसली. इनफैक्ट अभी भी, आज के बाद, साल भर के बाद भी, और उसके बाद भी, जैसे लोग कह रहे हैं कि ये बाद में भी आ सकता है वापस, तो ये आई थिंक इज़ नेसेसरी. तो टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है, आइसोलेशन कैपेसिटी ज़रूरी है. लेबर इंटेंसिव है इसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिसके लिए मोबाइल एप्लीकेशंस लोगों ने डेवलप किए. चाइना, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया वगैरह बहुत इस्तेमाल किए. उसमें मसला खाली है कि जैसे प्रॉक्सिमिटी ट्रेसिंग है, तो दो टेलीफोन पे जैसे एप्लीकेशन लगी हुई है, तो दोनों कितने नज़दीक एक दूसरे से है ये बताता है. और इसमें कोई प्राइवेसी का मसला होता है, मगर ये ज़रूरी है तो करना पड़ेगा. मुल्क, डिफरेंट मुल्क के बीच में जो इतनी बहुत आसान होगी ये ट्रैवल, उसको शायद कम करना पड़ेगा. रिस्ट्रिक्शन विजिट करना पड़ेगा, क्वारंटीनिंग करनी पड़ेगी लोगों की. स्कूल्स को खुला रखना है, स्टेगर्ड ब्रेक देना पड़ेगा. इंडस्ट्रीज़ को खुला रखना है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसे कि SOP प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने बताया. आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट वन नीड्स टू डू. आर नॉट जो है वो ज़ीरो से नज़दीक रखना पड़ेगा, 1 के नीचे रखना पड़ेगा. और डेवलपमेंट इम्यूनिटी की जब होगी, जबकि वहाँ पास 50% से ज़्यादा लोग के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो. Again, then break the chain of spread, 6 feet distance, masks, wash hands, don't touch anything suspicious, stay at home, stay safe, save lives, yours and others,
and hopefully we should all be safe. This will pass. This too shall pass. Don't worry. Thank you. All right. All the best. Look after yourself.